हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में फिर स्ट्रेट लाइन का सरल रेखा का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। ये जितने भी सरल रेखा में इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि देखिए, सरल रेखा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है फ्यूचर के लिए। बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, परेशान हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अभी इसके कुछ वीडियो और बनेंगे, कि हमने बताया था हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे जो लेक्चर हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। हमारे जो वीडियो हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। हमने जब बनाना शुरू किया था तभी हमने सोच रखा था कि हम वीडियो केवल आप लोगों को सिखाने के लिए बनाएंगे, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाएंगे। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। और अब आपको लगता हो कि नहीं मेहनत कर रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि हर वीडियो में वही बात बोलते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जब कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इंटर क्लास के हर एक चैप्टर के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, हर एक चैप्टर के वीडियोज़ मिलेंगे, हर एक चैप्टर के तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए, आने वाले समय में आपको कंपटीशन के भी वीडियो मिलेंगे। एडवांस मैथ में जो कंपटीशन के वीडियोज़ होंगे वो भी आपको मिलेंगे। और पर्टिकुलर हो सकता है किसी बुक से पढ़ाएं तो उसके भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जितने भी लेक्चर मैंने पूरा देखे, ये सब हम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा सोचते होंगे इतने सारे लेक्चर, तो देखिए इतने सारे लेक्चर इसलिए क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं आपने कुछ पढ़ा है, नॉलेज होना चाहिए डीपली थोड़ा, इसलिए इतने वीडियो जो रहे। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन बता रहे, फिर इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको लगाना होगा। कहा गया त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करो। त्रिभुज की माध्यिकाओं के समीकरण बताना है और ये भुजाओं के समीकरण दिए गए। 3x + 2y + 6 बराबर 0, 2x - 5y + 4 बराबर 0, x - 3y - 6 बराबर 0। ये त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण हैं। ये त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण हैं और आपको माध्यिकाओं के समीकरण बताने। तो देखिए कैसे लगाएंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना सिखाया था। इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना बताया था। तो प्रतिच्छेद बिंदु की सहायता से ही निकलेगा, प्रतिच्छेद बिंदु से ही निकलेगा। देखिएगा थोड़ा सा, चलो इसको सवाल को बहुत गौर से देखिएगा। आपको हमने बताया कि हमारे वीडियो में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन। जैसे मान लो इसका समीकरण, सपोज कर लो इसका समीकरण ये है 2x + y + 6 बराबर 0। और इसका समीकरण, इस भुजा का मान लो 2x - y + 4 बराबर 0। और इस भुजा का मान लिया जाए x - 3y - 6 बराबर 0। और आपको बताना क्या है, माध्यिकाओं के समीकरण। माध्यिकाओं के समीकरण देखिए, हम एक आपको बता देंगे, एक माध्यिका, जैसे मान लो एक माध्यिका ये AD है, तो AD माध्यिका का समीकरण निकालना पड़ेगा। AD माध्यिका का समीकरण, AD माध्यिका का समीकरण एक निकाल लेंगे। फिर एक माध्यिका BE होगी, एक मान लो CF होगी। तो माध्यिकाओं के समीकरण निकालने से पहले थोड़ा गौर से समझिएगा, ढंग से समझना। इसीलिए हमारे ज़्यादा लेक्चर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक एक चीज़ को कई बार समझाना पड़ता है ताकि सभी को समझ में आ जाए, सभी बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं हम एक अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं, इसलिए सब चीज़ें बताते हैं। देखिए, तो समीकरण निकालने से पहले हमें ये बिंदु निकालने पड़ेंगे। A वाला शीर्ष, B वाला शीर्ष और C वाला शीर्ष, ये तीनों शीर्ष निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से तीनों शीर्ष निकालने पड़ेंगे हमें? A वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा, B वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा और C वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा। जब तक ये शीर्ष नहीं निकलेंगे तब तक नहीं निकलेंगे माध्यिकाओं के समीकरण। तो सबसे पहले हमें शीर्ष निकालने पड़ेंगे। कौन सा शीर्ष निकालना पड़ेगा? देखिए, A वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा, B वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा और C वाला शीर्ष निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने, BC का और AC का। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हमने बताया था वो बिंदु जहाँ पर रेखाएं काटती हैं या मिलती हैं, उसी को मैथ की भाषा में प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर दो रेखाएं मिलती हैं या काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, मिलती हैं काटती हैं, उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं, वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो जब हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो C निकल आएगा।
जब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ए निकल आएगा, ए के निर्देशांक निकल आएंगे। और जब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो बी के निर्देशांक निकल आएंगे। देखिए जब ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल आएंगे तभी माध्यिकाओं के समीकरण निकाल पाएंगे। उसके पहले माध्यिकाओं के समीकरण निकाल पाना संभव नहीं है। तो पहले हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं आप, देखिए इन दोनों को अगर हल कर दें, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें। पिछले वीडियो में पूरा प्रतिच्छेद बिंदु की ही चर्चा की गई थी। पिछला वाला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे लेक्चर में प्रतिच्छेद बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु से संबंधित सवाल बताए गए थे। बिना प्रतिच्छेद बिंदु के आप हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो सी वाला बिंदु निकलेगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो सी निर्देशांक निकल आएगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ए निर्देशांक निकल आएगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो बी निर्देशांक निकलेगा। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जरूरी, तो आप बताओगे हाँ क्यों? क्योंकि जब तक प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकलेंगे तब तक माध्यिकाओं के समीकरण नहीं निकलेंगे। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, चलो इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं, तो सी वाला निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, देखो 3x + 2y बराबर -6 और इसको 2x - 5y बराबर -4। चलो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इन्हीं दोनों को हल करेंगे, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु सी निकलेगा। जब तक तीनों शीर्ष नहीं निकलेंगे तब तक माध्यिकाओं के समीकरण नहीं निकलेंगे। और तीनों शीर्ष कैसे निकलेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष सी होगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ए होगा और इसका प्रतिच्छेद बिंदु बी होगा। देखिए तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इन दोनों को हल करके x और y का मान, तो इसमें कर दिया जाए 2 का गुणा, इसमें 3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। देखिएगा 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4 और 2 छाका 12। 3 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 3 चौके 12। घटाने पर कर देंगे तो माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ही हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19y बराबर 0। तो y बराबर 0। y का मान समीकरण 1 में रख दें। देखिएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 में y का मान रख दें 3x + 2। यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो 0, y की जगह 0 रख देंगे तो 3x बराबर -6, तो x बराबर -2। देखिए तो ये वाला बिंदु निकला -2, ये c वाला निकल आया -2, 0। अभी सारे प्रतिच्छेद बिंदु निकलेंगे। जब सारे प्रतिच्छेद बिंदु, 1 मिनट देख लें बोर्ड में कट तो नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बहुत जगह। देखिए अब चलिए मान लेते हैं, अब इसको और इसको हल कर दें, इसको और इसको हल कर दें। या इसको पहला माना था, पहला और ये तीसरा इसको मान लें। इन दोनों को हल करें। जब इस समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे तो बी वाला बिंदु निकलेगा, बी वाला बिंदु निकलेगा। ये जब सारे शीर्ष निकल आएंगे तभी माध्यिकाओं के समीकरण निकलेंगे। बहुत सवाल को गौर से देखिएगा, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए ये पहला वाला और इसको तीसरा मान लें। देखिए ये पहला वाला समीकरण, यही पहला वाला, ये 3x + 2y बराबर -6, ये पहला समीकरण। और ये तीसरा समीकरण, इसको क्योंकि इसको दूसरा मान लिया था, इसको दूसरा तो इसको तीसरा, x - 3y बराबर हो जाएगा 6। ये 6 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए, मतलब इनको हल करके x और y का मान निकाला जाए। चलिए इसमें 3 का गुणा कर दो, एक ऐसे ही लिखा रहने दो, समीकरण 1 जैसे लिखा है वैसे लिखा रहा। 3 का गुणा कर दिया, 3x - 9y और ये 3 × 18 हो गया। अब देखिए घटाने पर माइनस प्लस और माइनस। 1 मिनट देख लें कहीं गलत तो नहीं नोट कर दिया। x - 3y - 6 ही है और ये है 3x + 2y + 6, तो उधर जाने पर -6 सही नोट है। बस यही चेक करना था, गलत नोट नहीं होना पाए, नहीं तो आएगा नहीं। अब देखिएगा
3 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3x हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 18। अब देखो ये कैंसिल हुआ, ये 11y हो गया और ये 24 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -24/11। y का मान चलो समीकरण 3 में रख दें, देखिएगा समीकरण 3 से इसमें रख दें x - 3, y की जगह लिख देते हैं इस y की जगह -24/11, -24/11 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 72/11 बराबर 6। कैलकुलेशन समझिएगा थोड़ा सा। तो x बराबर हो जाएगा ये 6 - 72/11, 11 एलसीएम करेंगे 66 - 72/11, x बराबर -6/11। तो ये आएगा -6/11 और -24/11। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पान में आ रहा है कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3x + 2y बराबर -6 और x - 3y बराबर 6। इसमें 3 का गुणा करा दिया, 3x - 9y बराबर 18। घटाने पर कर देंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 9 2 11 हो जाएगा, 18 6 24, सही है। अब देखिएगा ये वाला बिंदु निकल आया, ये किसका, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये बी वाला बिंदु निकल आया, -6/11 और -24/11 ये निकल आया। अब देखिए, अब इन दोनों का, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो ए वाला शीर्ष निकलेगा, ए वाला शीर्ष निकलेगा। गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत गजब का। इसमें एक माध्यिका का समीकरण हम बताएंगे, 2 का आप निकाल लेंगे, तो ढंग से देखिएगा थोड़ा सा। ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ए निकाल आएगा। देखिएगा दूसरे और तीसरे का, दूसरा ये है 2x - 5y बराबर -4, ये समीकरण नंबर 2 है। 2x - 5y बराबर -4 और ये 3 x माइनस, ये वाला बिंदु निकाल रहे हैं ना, ए वाला शीर्ष निकाल रहे हैं, ए वाला शीर्ष। जब तक तीनों शीर्ष नहीं निकलेंगे तब तक माध्यिकाओं के समीकरण नहीं निकलेंगे। x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6, देखिएगा x - 3y बराबर 6, ये तीसरा समीकरण। इसमें कर दें 2 का गुणा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखें, 2x - 5y बराबर -4, 2 का गुणा करा दीजिए, 2x - 6y बराबर 12। अब देखिए घटाने पर कर दिया जाए तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से आएगा +6y - 5y, y बराबर 12 4 16, 12 4 16 आ गया। ये मान समीकरण 3 में रख दें, देखिए समीकरण 3 से x - 3, y की जगह -16 बराबर 6, तो हो जाएगा 48 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 48 -42, ये हुआ। अब गौर से देखिएगा तो ये बिंदु कितना आया, -42, -16। देखिए ये वाला बिंदु आ गया, इसी टाइप का एक सवाल अभी लिखेंगे भी, ये वाला बिंदु आ गया -42, -16। अब जैसे माध्यिका AD का समीकरण निकालना है, थोड़ा सा देखिएगा, तो आपको पहले D वाला बिंदु अगर पता चल जाए, देखिए A वाला तो पता चल ही गया, ये A वाला पता चल गया, अब D वाला निकाल लो। क्यों? क्योंकि जब D वाला भी पता चल जाएगा तो ये सूत्र लगाएंगे समीकरण का, या AD का समीकरण, AD का समीकरण, माध्यिका AD का समीकरण। देखिएगा जरा कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। देखो A वाला पता चल गया है, D वाला अगर पता चल जाए तो हम लोग 2 बिंदु हो जाएंगे, A और D कितने बिंदु हो जाएंगे, 2 बिंदु हो जाएंगे। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1, y2 - y1 अपान x2 - x1, x - x1, ये कॉन्सेप्ट लगा दिया जाएगा। देखिए पहले क्या किया गया, फिर से समझ लीजिए इसे रफली। भुजाओं के समीकरण दिए गए थे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, C आ गया। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इन दोनों को हल करके x y का मान, फिर इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, इसका प्रतिच्छेद बिंदु तो A आ गया और इसका प्रतिच्छेद बिंदु तो B आ गया। अब जैसे एक माध्यिका के लिए बता रहे हैं आपको, जैसे हमें AD का समीकरण निकालना है, तो हमें AD का समीकरण निकालना है तो पहले D वाला बिंदु निकाल लें, A वाला बिंदु हमें पता चल चुका है।
अगर हम लोग डी वाला बिंदु भी निकाल लें, गौर से देखिएगा, अगर हम लोग डी वाला बिंदु निकाल लें तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सूत्र लगा दिया जाए। कॉन्सेप्ट बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ढंग से। तो डी कैसे लगाएंगे, तो डी देखो एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है तो डी क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु। एडी माध्यिका है तो डी देखिए क्या है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। डी बीसी का एक माध्यिका, गौर समझिएगा, डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए जरा, डी बीसी का मध्य बिंदु है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया डी बीसी का मध्य बिंदु क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि एडी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु। अभी और भी माध्यिकाएं होंगी, एक बीई होगी, एक सीएफ होगी। पहले एक के लिए बता रहे, एक के लिए गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना। तो डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु, डी बीसी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, देखो ये x1 और प्लस x2, देखिएगा ये x1 माइनस 6/11, x1 प्लस ये x1 और प्लस x2 की जगह कितना आएगा, -2 और बटे 2 कामा y1 की जगह -24/11, ये -24/11, -24/11, ये -24/11 निकला था। y1 और प्लस y2, y1 और प्लस y2/2। तो इसको हल कर देंगे तो जाएगा 11 दूनी 22, और 22 और 6 28, 28 में 2 का भाग लगा देंगे तो 14/11 आएगा, -14/11। इसको हल कर देंगे तो आएगा -12/11। ये आ गया डी के निर्देशांक। देखिए डी के निर्देशांक निकल आए, डी के निर्देशांक, डी क्या है, मध्य बिंदु है किसका, बीसी का। अब देखिए एडी का समीकरण, तो देखिए एडी का समीकरण, ये ए है, गौर से देखिएगा, और ये डी है, ये डी है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से, कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए। इसलिए हमने आपको बताया कि हमारे वीडियोज फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। आपको लगता है जो बच्चे मेहनती होंगे, अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे कमेंट्स करें, उनको पूरा समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से समझाया जाता है एक एक चीज़। और इसीलिए कहने फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, फॉर्मेलिटी के लिए होते तो 4-5 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई होती, सरल रेखा खत्म हो गई होती। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको आने वाले समय में वाकई में दिक्कत होगी। बिल्कुल समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। हम ऐसे नहीं मेहनत कर रहे, हम सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जब मैथ पढ़ें तो कहीं दिक्कत ना मिले। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 12th क्लास के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, सारे चैप्टरों के मिलेंगे, सारे वीडियोज़ मिलेंगे। अब देखिए ज़रा, और ये भी पढ़िए, देखो जरा, पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु सी निकला, इनका प्रतिच्छेद बिंदु ए निकला, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकला, बी निकला, सॉरी। अब जैसे एडी का समीकरण निकालना है तो एडी क्या है, माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है तो डी क्या होगा, मध्य बिंदु। डी मध्य बिंदु किसका होगा, बीसी का। तो बीसी का मध्य बिंदु कैसे निकाला गया, x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2। अब AD का समीकरण, तो A और D देखिए, AD का समीकरण, तो A ये है, यही है, A -42 -16 DA निकला। कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसको मान लो x1 y1 x2 y2। देखिए तो क्या होता है, y -y1 -16 प्लस हो जाएगा, फिर y2 ये y2 और माइनस, देखो x1 y1 x2 y2 और माइनस y1 तो प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 तो प्लस 42 हो जाएगा, x माइनस x1 प्लस 42। एलसीएम कर लीजिए 11। देखिए 11 एलसीएम करेंगे तो ये 11 का गुणा 16 में हो जाएगा, 11 का गुणा 16 में हो जाएगा, ये आएगा। यहाँ भी 11 एलसीएम कर लीजिए तो 11 का गुणा 42 में हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 2 46। देखिए 11 एलसीएम कर लिया गया, तो जब 11 एलसीएम करेंगे तो 11 का गुणा 16 में और 11 का गुणा 42 में, तो 11 ऊपर से और 11 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 11 ऊपर से 11 नीचे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 42।
अब देखिए y + 16 बराबर ये बचेगा 6 में 2 गया 4 और इधर 7 में 1 गया 5। ये कितना बचेगा 12 में 4 गया 8 और 5 में 1 गया 4 और ये 4। अब इसको हल करना है तो शायद किससे कैंसिल हो जाएगा, 11 से ऊपर वाला कैंसिल हो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब ये 7 से कटेगा तो 7 से कटेगा तो 11 आएगा, 7 से इसको 7 तिरका 21, 7 दूनी 14। अब 32 का इधर गुणा, देखो 32y, 32 का 16 में गुणा कराएंगे, 16 दूनी 512 आ जाएगा। 32 का इधर गुणा, देखो पहले 2 से काटा तो 77 आया, 224, फिर 7 से काट दिया तो 11 और ये 32। 32 का इधर गुणा, 11 का इधर गुणा करा देंगे, 11x, 11 का गुणा 42 में, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44 और 2 46। अब देखिए सारे स्टेप एक तरफ कर लो तो 11x - 32y + 462 - 512 बराबर 0। तो 11x - 32y, 11x - 32y और इसको घटा देंगे तो माइनस का 2 में 2 गया 0, 11 में 6 गया 5, ये आया। ये एक माध्यिका का समीकरण आया। इसका देख लें जरा आंसर, हम एक बार चेक कर लें। ये एक माध्यिका का समीकरण है। इसमें चलो बाद में देखते हैं, अभी ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक माध्यिका का समीकरण हो गया। ये एक माध्यिका का अभी समीकरण निकल करके आया है, एक माध्यिका का। अभी 2 माध्यिकाएं बची हुई हैं। अब देखिए 2 माध्यिकाएं कौन कौन सी बची हुई हैं, गौर से देखिएगा। 2x - 5y + 4 बराबर 0 था। चलिए एक में था x - 3y - 6 बराबर 0, 3x + 2y + 6 बराबर 0। अब देखिए, अब जैसे BE माध्यिका का निकालना है, BE का, तो पहले E वाला बिंदु निकालना पड़ेगा। B वाला तो देखो पता है, ये E मान लीजिए, ये BE माध्यिका है। गौर से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। BE अगर माध्यिका है, BE माध्यिका, तो B वाला बिंदु तो हमें पहले से पता है, E वाला बिंदु निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का क्या निकालोगे, मध्य बिंदु। इन दोनों का मध्य बिंदु, जैसे D क्या था, BC का मध्य बिंदु, वैसे E क्या है बताओ, AC का मध्य बिंदु। E क्या है, AC का, तो ये मध्य बिंदु निकल आएगा E वाला। तो फिर ये बिंदु और ये बिंदु लेकर के 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। वैसे देखो एक माध्यिका CF भी होगी, वैसे एक माध्यिका CF होगी, वैसे एक माध्यिका क्या होगी, CF। अब देखिए जब एक माध्यिका CF होगी, गौर से देखिएगा, CF, तो पहले ये इसको F मान लो, इसको F मान लो, तो F क्या होगा यहाँ पर, AB का मध्य बिंदु। ये F AB का मध्य बिंदु होगा, ये F क्या होगा, AB का मध्य बिंदु। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, F आएगा, फिर वही 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसे AD में निकाला गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बताते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो NCERT का ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये NCERT बुक का है, ये NCERT का ही है। इसको समझिएगा और इसके जैसे भी एक क्वेश्चन लिखेंगे, 2 नहीं, एक लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, वो आपको सॉल्व करना होगा। थोड़ा गौर से देखिएगा, ढंग से समझिएगा, बहुत गौर से देखना है, बहुत ढंग से समझना है। NCERT का क्वेश्चन है, NCERT बुक का, NCERT बुक का अच्छा क्वेश्चन है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन लिखेंगे, वो आपको लगाना होगा। तो गौर से देखिएगा, ढंग से देखना, बिल्कुल मन से ताकत लगा समझना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाओं के समीकरण। चलो इसका भी एक रफली सा फिगर बनाते हैं। देखिए जैसे अभी बनाया था, भुजाओं के समीकरण दिए गए, गौर से देखिएगा। इसके जैसा NCERT क्वेश्चन है, ABC। चलो एक भुजा का मान लो समीकरण ये है M1x + C1, एक का ये है M2x + C2 और एक का ये x बराबर 0। ये जो बना है चित्र ना, ये सही नहीं बना है, क्योंकि x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, YH का। ये तो एक रफली फिगर ऐसे बनाया आपको केवल समझाने के लिए। ये रफली फिगर बना है, रफली। अगर इसको फेयरली बनाया जाए तो ये x बराबर 0 जो समीकरण, ये YH का समीकरण होता है, YH का। ये तो केवल हमने समझाने के लिए बना दिया, समझाने के लिए बना दिया ऐसे, केवल कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो जैसे इनका प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे अभी ऊपर वाले सवाल में चल रहा था, लेकिन गौर से देखिएगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें तो सी के निर्देशांक निकल आएंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें तो ए के निर्देशांक आ जाएंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें तो बी के निर्देशांक आ जाएंगे। जैसे देखिए ये पहला समीकरण y बराबर m1x प्लस c1 और ये दूसरा है y बराबर m2x प्लस c2। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब वो बिंदु जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को ये काटती है। देखिए इस सवाल के बाद में आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं या एक बिंदुगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं या एक बिंदुगामी रेखाएं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए तो सब्सक्राइब तो करिए, पढ़िए तो आपको फॉर्मेलिटी नहीं, आप सीखेंगे कुछ। इसीलिए हम एक लेक्चर के मतलब एक टॉपिक पर कई सारे लेक्चर बनते चले जाते हैं कि आपको 100% सिखा दें। तो इसके बाद संगामी रेखाओं की बात करेंगे। चलिए देखिए, तो पहले इन दोनों का जैसे प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। हमने बताया कि रफली फिगर बनाया गया, अगर आपसे कोई कह दे गलत बना है फिगर तो आप कहोगे समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि जो x बराबर 0 है ये y अक्ष का समीकरण होगा। ये तो केवल कैलकुलेशन की दृष्टि से बना रहे कि आपको समझ में आ जाए। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो c वाला निर्देशांक निकल आएगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इन दोनों को हल करके अगर x y का मान निकालें तो c वाला निकल आएगा, बिंदु c निकलेगा। देखिएगा कैसे हल करेंगे, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, इधर आएगा 0, इसमें इसको घटाओगे, m1x में m2x घटेगा तो x कॉमन कर लो तो m1 माइनस m2 और c1 माइनस c2, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2। इसको इस साइड ले आओ तो देखो, इसको जब इस साइड देखो, इनसे x कॉमन कर लेंगे तो m1 माइनस m2 और c1 माइनस c2। इसको इस साइड लाओगे तो c2 प्लस का हो जाएगा, c1 माइनस का हो जाएगा, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1। तो x बराबर कितना आएगा, c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए। देखिएगा जरा गौर से, प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण 1 से y बराबर m1, x की जगह ये लिख देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, देखिए x की जगह लिखेंगे c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 और प्लस c1। गौर से देखना, बहुत ढंग से प्रतिच्छेद बिंदु कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, NCERT बुक का क्वेश्चन है, पूरा हल करके दिखा रहे हैं। x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, y बराबर m1, x की जगह रखेंगे c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 और प्लस c1। अब देखिए जरा कैलकुलेशन करते हैं, LCM ले लो यहाँ पर, m1 माइनस m2 LCM, m1 का अंदर गुणा कराओ तो आएगा m1 c2, m1 का इसमें गुणा कराओगे m1 c1। जब LCM लिया देखिए तो c1 का इधर गुणा हो जाएगा तो m1 c1 और m2 c1, ये हो जाएगा m2 c1, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, m1 c2 माइनस m2 c1 अपान m1 माइनस m2। एक बार देख लें बोर्ड में आ रहा है कि कट तो नहीं रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए ये आ गया y का मान, तो ये वाला बिंदु निकल आया। चलिए एक बिंदु ये निकल आया, देखो एक बिंदु निकल आया, c वाला क्या निकला, देखो c2 माइनस c1 अपान m1 माइनस m2 कामा ये m1 c2 माइनस m2 c1 अपान m1 माइनस m2। एक बिंदु निकल आया, 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु ले लिया, 1 और अब 2 और इसको 3 मान ले तो a वाला निकलेगा। 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, 2 और 3 का प्रतिच्छेद, देखिए समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु तो c निकला। अब 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। देखिए 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, 2 यही है, y बराबर m2x प्लस c2, ये समीकरण नंबर 2, और 3 ये हो गया x बराबर 0, x बराबर 0 3 हो गया, x बराबर 0 3। तो इसमें देखो x का मान सीधे पता ही है 0 है, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दिया जाए यहाँ पर, तो y बराबर, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 प्लस c2, तो y बराबर c2, तो ये आ जाएगा 0 कामा c2। ये वाला बिंदु आ गया,
ये आ गया 0,C2, 0,C2। अब देखिए बी वाला निकाला जाए, ये तीसरे और पहले का प्रतिच्छेद बिंदु। तीसरा देखो ये है x बराबर 0, ये तीसरा समीकरण है, और ये पहला है, ये पहला, तब ये बिंदु निकल आएगा बी वाला, बी वाला बिंदु निकलेगा। गौर से देखिएगा, अच्छा सवाल है, इसी टाइप का एक सवाल अभी लिखेंगे। ये बी वाला देखिए, बी वाला क्या है, y बराबर m1x प्लस C1। x का मान इसमें भी 0 यहाँ रख दो, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 प्लस C1, तो y बराबर C1, तो ये आ जाएगा 0,C1। 0,C1 ये वाला बिंदु निकला, 0,C1, 0,C1। अब देखिए तीन बिंदु हो गए। तीन बिंदु कैसे हो गए देखिएगा जरा, तीनों शीर्ष निकला है। ए वाला शीर्ष निकला 0,C2, बी वाला शीर्ष निकला 0,C1, और देखिए सी वाला शीर्ष, ए वाला शीर्ष निकला 0,C2। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला गया, मतलब इन दोनों को हल करके x y का मान, इन दोनों को हल करके x y का मान, तो b वाला 0,C1, और इन दोनों को हल करके y का मान, तो ये c वाला निकल आया। c वाला देखिए क्या निकला, C2 माइनस C1 अपान M1 माइनस M2, कामा ये M1C2 M2C1 अपान M1 माइनस M2। अब देखिए तीन बिंदु निकल आए। अब हमें बताना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब तीन बिंदु निकला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता है, तो आपको देखिए सूत्र पता होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये पढ़ा होगा 9th क्लास में था, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए जाएं, एक शीर्ष x1 y1 मान लेते हैं, एक शीर्ष को x2 y2 मान लेते हैं, एक शीर्ष को x3 y3 मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये देखिए, तो देखना जरा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पढ़ा होगा 9th क्लास में सूत्र। अब एक सवाल ऐसे लिखेंगे भी, इसके बाद संगामी रेखाएं बताएंगे। संगामी रेखाएं क्या होती हैं देखिए, तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैसे निकले समझ गए हो ना। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों को हल करके x y का मान, तो ये वाला बिंदु, इन दोनों को हल करके x y का मान, तो ये बिंदु, इन दोनों को हल करके x y का मान, तो ये बिंदु। अब जब तीनों शीर्ष पता हो गए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला लिखा है 1/2 x1 की जगह 0, x1 की जगह 0। अब देखिए y2 माइनस y3, y2 की जगह ये रहेगा, y3 की जगह ये रहेगा। लेकिन जब पहले 0 लिखा है तो यहाँ कुछ भी लिखो, 0 का गुणा कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे। थोड़ा समझिएगा, मैथ पढ़ रहे हो थोड़ा। देखिए जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 की जगह पहले कितना है 0 है, तो जब यहाँ पर 0 लिख दोगे, फिर y2 और माइनस y3, यहाँ कुछ भी, जब पहले ही यहाँ 0 है तो यहाँ वैल्यू कुछ भी आएगी, जब 0 का गुणा करा दोगे तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ वाली वैल्यू हम लोग नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे समझ गए, क्योंकि देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0 है। x1 की वैल्यू जब 0 है तो 0 का जब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, y2 माइनस y3 लिखोगे, लेकिन जब पहले ही 0 लिखा है तो 0 का इसके अंदर गुणा करा दोगे तो सब 0 हो जाएगा। प्लस x2 की जगह भी देखिए 0 है, x2 की जगह भी 0 है, x2 की जगह भी 0 है, x2 की जगह भी 0 है। फिर कितना है x2 y3, तो y3 ये होगा, y3 ये होगा और माइनस y1 ये होगा। तो जब ये पहले ही 0 लिखा है तो ये भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 हो तो इसके अंदर कुछ भी हो, अंदर वाली वैल्यू हमने क्यों नहीं लिखी, अंदर लिखना क्या था y2 ये लिखना था, माइनस y3 ये लिखना था, लेकिन जब आगे 0 है तो पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी 0। प्लस x2 की वैल्यू देखो कितनी है 0, फिर y3 माइनस y1, तो ये भी नहीं लिखा क्योंकि जब यहाँ बाहर ही 0 है, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। प्लस x3 लिखेंगे, देखिए x3 ये x3 C2 माइनस C1 अपान M1 माइनस M2, y1 माइनस y2, y1 ये y1 माइनस y2, यहाँ भी आएगा C2 माइनस C1 ये आएगा। NCERT बुक का क्वेश्चन है 1/2।
देखो ये क्या बन जाएगा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 का गुणा कराएंगे तो C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर और M1 माइनस M2, इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये हुआ जाके क्षेत्रफल। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो एक हम आपको इसी के जैसा नोट करेंगे, सवाल वो लगाना होगा, फिर संगामी रेखाएं बताएंगे। तो लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो देखिए ऊपर वाला तो आपको लगाना ही है, ये अभी जैसा आपको बताया था वैसे सवाल, जैसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के समीकरण x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0 और 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है, प्लस 2 बराबर 0। आंसर लिखा है देखिए 12 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सिद्ध करो रेखाएं 3x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, 3x माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0, 8y ये, हाँ इनको संगामी सिद्ध करना है। देखिए पहले संगामी और एक बिंदुगामी समझिए है क्या, इसको आप समझिएगा क्योंकि इसी के जैसे दो क्वेश्चन आपको लिखेंगे, इन सब का काम पड़ता है। अगर ये काम ना पड़ता होता फ्यूचर में तो अब इतनी मेहनत ना करते। इसीलिए कहते हैं अगर आपको लग रहा हो हमारे पढ़ाने से, वीडियो बनाने से कि नहीं वाकई में मेहनत कर रहे हो, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए आप लोग और पढ़िए और कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स हर वीडियो में बोलते, कमेंट्स से क्या होता है, एक उत्साह मिलता है पढ़ाने में और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो संगामी या फिर इसी को देखिए एक बिंदुगामी, संगामी या फिर एक बिंदुगामी, ये क्या होता है, इनको मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली, इसका पहले मतलब समझ लीजिए, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं या एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं। जैसे मतलब ये 3 रेखाओं के लिए होगा, 2 के लिए नहीं होगा, 3 या 3 से ज़्यादा रेखाओं के लिए, 3 रेखाएं हो या 3 से ज़्यादा हों, देखिए 3 रेखाएं हो या 3 से ज़्यादा रेखाएं हो तभी हो पाएगा संगामी। जैसे एक रेखा ये है और एक ये है, 2 हो गई। एक मान लो ये ए बी है, थोड़ा समझिएगा, एक ये पी क्यू है। अब अगर जहाँ से ये जा रही मान लीजिए यहाँ से ई से जा रही, तो तीसरी भी अगर इसी जगह से चली जाए, इसी जगह से चली जाए तो ये संगामी रेखाएं हो गई। चलो इसको मान लो ये आर्यस रेखा है, आर्यस रेखा, तीसरी भी इसी जगह से चली जाए, मतलब जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी जगह से तीसरी को जाना चाहिए, तब संगामी होंगी। जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये देखिए प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं या मिलती हैं, तो अगर तीसरी ऐसे चली जाए तो संगामी नहीं है, ऐसे चली जाए तो संगामी नहीं, ऐसे जाए तो संगामी नहीं है। अगर तीसरी रेखा भी इसी जगह से जाए तो संगामी है। तो मतलब अगर 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली रेखा गुजर जाए या पास हो जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, संगामी होंगी या एक बिंदुगामी होंगी। जहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली रेखा भी जानी चाहिए। उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली रेखा भी अगर चली जाएगी तो संगामी होंगी, अन्यथा संगामी नहीं होंगी। तो अब सिद्ध कैसे करेंगे संगामी होंगी, थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि 2 रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं तीसरी रेखा भी उसी बिंदु से जानी चाहिए। 2 रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं तीसरी रेखा भी उसी बिंदु से होकर जानी चाहिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए तो पहले 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, 2 रेखाओं क्या निकालें, प्रतिच्छेद बिंदु, और उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली रेखा जानी चाहिए। तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली को क्या करा दें, संतुष्ट करा दें। अगर संतुष्ट कर जाए तो संगामी होंगे, अगर संतुष्ट ना करे तो संगामी नहीं होंगे। कैसे संतुष्ट कर जाए, संतुष्ट करने का मतलब एक्स वाई की जगह मान रखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो समझो संतुष्ट करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना आए तो संतुष्ट नहीं करेगा। तो फिर से सुनिए क्या करेंगे, पहले 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, और अगर संगामी होगी तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली होकर जाएगी। और हम आपको 20-25 बार समझा चुके हैं कि अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो ज़रूरत पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, या यूँ कह दिया जाए कि कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा।
अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो ज़रूरत पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो देखिएगा, तो पहले दो रेखाएं जहाँ पर काटती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अगर तीसरी रेखा उसी बिंदु से होकर जाती है तो रेखाएं संगामी होंगी। तो क्या करेंगे, पहले दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दें। अगर संगामी होंगी तो तीसरी रेखा भी उसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगी, तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा दें। और अगर संतुष्ट कर जाए तो संगामी है, अगर संतुष्ट ना करे तो संगामी नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब जब एक्स वाई की जगह मान रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही तो समझ जाओ संतुष्ट कर रहा है, अगर बराबर नहीं आ रही तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो अगर संतुष्ट कर जाए तो संगामी या एक बिंदुगामी होंगी, अगर संतुष्ट ना करे तो संगामी या एक बिंदुगामी नहीं होंगी। क्या बताया पहले हमने, क्या बताया कि पहले दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। दो रेखाओं का, दो में से चाहे इसका निकाल लो, पहली दूसरी का निकाल लो, चाहे दूसरी तीसरी का निकाल लो, चाहे तीसरी पहली का निकाल लो, कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। अगर अब संगामी होंगी तो तीसरी रेखा भी उसी प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगी, तीसरी रेखा भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगी। अगर संगामी होंगी तो तीसरी रेखा भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु से जाएंगी। तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को क्या करा दो, संतुष्ट करा दो। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा दो। अगर वो प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट कर जाए तो समझ जाओ संगामी है या एक बिंदुगामी है। और अगर वो प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट ना करे तो समझ जाओ संगामी नहीं है या एक बिंदुगामी नहीं है। संतुष्ट करने का मतलब हो गया जब प्रतिच्छेद बिंदु से रेखा को संतुष्ट कराएंगे, मतलब एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर अगर आ जाए तो समझ जाओ संगामी है, अन्यथा संगामी नहीं है। तो कोई भी दो रेखाओं को, तो देखिए संगामी कैसे सिद्ध करेंगे, तीन या तीन से ज़्यादा रेखाएं संगामी हो सकती हैं, दो नहीं। तो क्या करेंगे, संगामी कैसे सिद्ध करेंगे, कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, मतलब दो रेखाओं को हल करके किसका मान निकालेंगे, एक्स और वाई का। और वही मान अगर तीसरी रेखा को संतुष्ट कर जाए तो इसका मतलब तीसरी रेखा उसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। और जब तीसरी रेखा उसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगी तभी रेखाएं संगामी होंगी, अन्यथा संगामी नहीं होंगी। तो फिर बताओ जरा क्या करेंगे, पहले दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा देंगे। क्यों, क्योंकि अगर संगामी होंगी रेखाएं तो उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा भी होकर जाएगी, और अगर संगामी नहीं होंगी तो उस प्रतिच्छेद बिंदु से होकर तीसरी रेखा नहीं जाएगी। तो पहले दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, और उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा देंगे। तो अगर वो प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट कर जाए तो संगामी है, ना करे तो संगामी नहीं है। तो अब देखिएगा, जरा गौर से देखना, ढंग से थोड़ा सा देखिएगा। कॉन्सेप्ट आपको हमने कई बार समझा दिया, अब सवाल बताते हैं। तो ऊपर वाला तो आपको लगाना है, देखिए संगामी वाला आप लगाइए, संगामी वाले सवाल अभी लिखेंगे हम। तो चलो पहले ये देखिए, पहला समीकरण 3x + y = 14 लिख दो, इसको 14 उधर करके, x - 2y = 0 दूसरा समीकरण। और ये है 3x - 8y, ये 4 जो है उस साइड कर दो, -4। अब इनमें से कोई दो हल कर लो, कोई दो हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो और उस प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी रेखा को संतुष्ट करा दो। अगर संतुष्ट कर जाए तो संगामी है, ना करे तो संगामी नहीं है। कैसे संतुष्ट कराओगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो तीसरी रेखा में रख देंगे एक्स वाई की जगह। तो कोई भी दो हल कर लो, चलो पहली दूसरी का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, पहली और दूसरी का। देखो 3x + y = 14 ये पहली रेखा, और x - 2y = 0 ये दूसरी रेखा। इसमें कर दो 2 का गुणा, देखो तो यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ 2y, यहाँ भी 2y, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 2y, और 14 × 2 = 28। गौर से देखिएगा, 2 × 3 = 6 2y प्लस, और ये ऐसे रहने दो, x - 2y = 0। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 7x 6x और x, तो x बराबर आया 4, x का मान 4 समीकरण 2 में रख दो। देखो समीकरण 2 से ये 4 यहाँ रख दो, 4 - 2y, x की जगह 4 रख दिया गया, 4 - 2y = 0,
2i बराबर 4, y बराबर 2, मतलब 4, 2। मतलब पहली और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ये कितना आ गया, देखिए ये प्रतिच्छेद बिंदु आया 4, 2। अब अगर संगामी होगी तो तीसरी वाली रेखा भी इसी बिंदु से जाएगी, तीसरी वाली रेखा भी इसी बिंदु से जाएगी। तो ये बिंदु तीसरी वाली रेखा के समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट। अगर संगामी होगी तो तीसरी वाली रेखा भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगी, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। तो अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी वाली रेखा को संतुष्ट कर जाए तो संगामी होंगी, और ना करे तो संगामी नहीं होगी। तो तीसरी कौन सी, देखो ये तीसरी कौन सी है, 3x - 8y बराबर -4 को अब इसको संतुष्ट कराओगे। अब किससे संतुष्ट कराओगे, देखिए किससे संतुष्ट कराएंगे, इससे प्रतिच्छेद बिंदु से 4, 2 से 4, 2 से संतुष्ट कराने पर लिखना पड़ेगा। देखिए संतुष्ट कराने पर तो केवल लेफ्ट हैंड साइड में रखिए मान, x y की जगह देखो 3 और x की जगह 4 लिखोगे, 8 y की जगह 2 लिखोगे, y की जगह x की जगह 4 और y की जगह 2। देखिए तो 12 - 16 कितना आया, -4। अब देखिए राइट हैंड साइड में भी -4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -4 और राइट हैंड साइड की वैल्यू -4। अगर दोनों वैल्यू बराबर ना होती तो संतुष्ट ना करता, और संतुष्ट कर रहा है तो रेखाएं संगामी हैं। लिखेंगे अतः रेखाएं संगामी हैं। रेखाएं कैसी हैं, संगामी हैं। संगामी मतलब तीसरी वाली भी इसी बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि ये बिंदु तीसरी वाली रेखा को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 1-2 सवाल इसी टाइप के लिखेंगे जो सॉल्व करने होंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। अब देखिए ये कुछ सवाल लिखे हैं, जैसे ये पहला वाला सवाल NCERT का है, y बराबर m1x + c1, y बराबर m2x + c2, y बराबर m3x + c3 संगामी सिद्ध करना। तो अभी देखिए इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्हीं दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला भी था, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। वही सेम प्रतिच्छेद बिंदु निकलेंगे, आप देख लेना। और उसी प्रतिच्छेद बिंदु से इसको संतुष्ट करा देना, इसको संतुष्ट करा देना। तो संतुष्ट कर जाए मतलब y की वैल्यू रखना, इधर x की वैल्यू रखना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर, तो संगामी हो जाएंगी। ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT बुक का है, NCERT छोड़ना नहीं। अभी हमने क्या बताया, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, इसको संतुष्ट करा देना। और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु अभी हमने निकाला था, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें हमें त्रिभुज का क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, इसको संतुष्ट करा देंगे। ऐसे ये भी सिद्ध करना है कि रेखाएं संगामी, तो इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, इसको संतुष्ट करा देना। ये थोड़ा अलग टाइप का है, तीसरा है उसी टाइप का। पहले इसमें देखो इन दोनों में सिद्ध करना है कि संगामी है, और इसमें पता है कि संगामी, तो लैम्डा का मान निकालना है। कहा गया यदि रेखाएं ये और ये संगामी हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। अब पहले से ही पता है संगामी है। देखिए जब संगामी हमें सिद्ध करना होता है या एक बिंदुगामी सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उस प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरे वाले को क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उसी प्रतिच्छेद बिंदु से तीसरी वाली रेखा को क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। तो अगर बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब संतुष्ट कर जाए तो संगामी है, अन्यथा संगामी नहीं है। इसमें हमें पहले से ही पता है कि तीनों रेखाएं संगामी हैं, लैम्डा का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जरूरी होते हैं। तो जब संगामी है तो 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट ही करेगा। इसमें संतुष्ट पहले से ही पता है कि संतुष्ट करेगा। क्यों संतुष्ट करेगा, क्योंकि पहले से ही पता है कि संगामी है। संगामी सिद्ध नहीं करना, हमें पहले से ही पता है कि रेखाएं संगामी हैं। संगामी सिद्ध नहीं करना, हमें पहले से ही पता है कि रेखाएं संगामी है। संगामी सिद्ध नहीं करना है, हमें पहले से ही पता है संगामी है। तो इसका मतलब अगर संगामी है तो 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। चलो देखो, तो इन दोनों का पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, इन दोनों का, क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं है। देखो तो इसको क्या लिख दिया जाए, 2x - 5y बराबर -3, और इसको क्या लिख दिया जाए, x - 2y बराबर -1। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु किसने निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं है। लैम्डा तो इसमें अभी आ जाएगा। देखिए इसमें कर दो 2 का गुणा, तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो पहला वाला तो ऐसे ही लिख दो। देखो
2 का गुणा कराया 2x माइनस 4y बराबर -2। अब देखिए, अब इसको घटाने पर कर दीजिए, तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -5y प्लस 4y माइनस y, -3 प्लस 2 -1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। देखो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चलो 2 में ही रख दो, 2 में रख दिया जाए। x -2, y की जगह 1 -1, तो x -2 बराबर -1, ये -2 उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया? 1,1। अब देखिए, चूंकि रेखाएं पहले से ही पता है कि रेखाएं संगामी, तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि रेखाएं संगामी हैं, पहले से ही पता है, चूंकि रेखाएं संगामी हैं, अतः अगर संगामी सिद्ध करना होता तो 1,1 इसको क्या करना चाहिए था? संतुष्ट करना चाहिए था। अब यही वाला तो केवल बचा है, यही वाला समीकरण बचा है, लेकिन हमें पहले से ही पता है संगामी है, तो लिख सकते हैं 1,1, अतः यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु 1,1। अब तीसरी रेखा कौन सी बची? रेखा 5x माइनस 9y प्लस लेमडा बराबर 0 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। देखिए, अब इसमें हमें पहले से ही पता है कि संगामी है, इसलिए संतुष्ट करेगा। इसमें सिद्ध नहीं करना, पहले से ही पता है कि संगामी है, और जब पहले से ही पता है संगामी है, तो 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट ही करेगा। अगर पहले से ही पता है संगामी है, तो 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट ही करेगा, तो कैसे? देखो, संतुष्ट करा दो। x की जगह 1, y की जगह भी 1 प्लस लेमडा बराबर 0, तो 5 माइनस 9 प्लस लेमडा बराबर 0, -4, तो लेमडा बराबर कितना आ गया? 4। ये आ गया, देखिए लेमडा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, और ये मत सोचिए कि इतने ज़्यादा वीडियो बने, हमने बताया कि इतने ज़्यादा बने तो आप सीखिए। अरे थोड़ा बहुत पढ़ करके आप फिर मैथ में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जितने भी लेक्चर बने, जिस टॉपिक पर जितने भी लेक्चर बने, पूरे देखिए। अब आपको लग रहा हो कि नहीं मेहनत करें, और हम ऐसे ही मेहनत करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जब बनाना शुरू किया था भी सोचा था फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो अब आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों को बताइए और कमेंट्स ज़रूर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।